अल्लाह जिसे जैसा बना दे वो वैसा ही, कोई काले को गोरा, लेकिन हुजूर को ये इख्तियार है, मुस्तफ़ा जिसको चाहे उसे गोरा कर दें। एक हदीस पढ़ूं, बोलेंगे सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंग से वापस आ रहे थे, पानी खत्म हो गया। जंग से वापसी पर पानी खत्म हो गया। सहाबाए किराम ने मशवरा किया, इज्जत मिलती है नबी की बारगाह से, दौलत मिलती है नबी की बारगाह से, शोहरत मिलती है नबी की बारगाह से, कायनात की हर शय मिलती है मुस्तफ़ा की बारगाह से। तो जब हर शय मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलती है तो चलो चल कर के हुजूर से पानी मांग लेते हैं, चलो चल कर के हुजूर से पानी तलब कर लेते हैं। आ गए सहाबाए किराम और आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ए आका दाता मावा मलजा शमसुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल रसूल खैरुल बशरा का, या रसूल अल्लाह हम प्यासे हैं हमें पानी दीजिए, हम प्यासे हैं हमें पानी दीजिए। मेरे आका ने फिर मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जिस काफिले में तुम आए हो उसी में तो मैं भी साथ में तुम्हारे हूँ। जब तुम्हारे पास पानी नहीं है तो मेरे पास पानी कहाँ से हो सकता, हम आए साथ साथ हैं। तो जिस तरह तुम्हारे पास पानी खत्म हो गया ऐसे ही मेरे पास भी पानी मौजूद नहीं है। सरकार ने ये नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा एक बात यहाँ पर और भी सुन ले, सहाबाए किराम गए पानी मांगने, पानी मांगने किसके पास? हुजूर के पास। किसके पास? हुजूर के पास। मतलब क्या? हुजूर से मांगना बिदात नहीं है, हुजूर से मांगना शिरक नहीं है, हुजूर से मांगना सहाबा की सुन्नत है, अबू बकर की सुन्नत है, उमर की सुन्नत है, उस्मान की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। जो हुजूर से मांगता है वो मुशरिक नहीं हो जाता, बल्कि वो हुजूर के रास्ते पर होता है, वो हुजूर के सहाबा के रास्ते पर होता है। इसलिए और सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, वही कामयाब है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है। समझते चले, मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है। तो सहाबा गए हुजूर से पानी मांगने, मतलब क्या? हुजूर से मांगना शिरक नहीं है। इसीलिए तो ताजुश्शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है। मतलब क्या? रब अपनी मर्जी से पश्चिम को सूरज डुबोता है, हुजूर चाहते हैं तो मौला अली के लिए वापस पलटा लिया करते हैं। जहां में उनकी चलती है, मतलब क्या? सूरज अल्लाह, मतलब क्या? अल्लाह ताला ने चांद को बनाया और पूरा पूरा बनाया, लेकिन हुजूर की मर्जी होती है तो चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। नहीं समझे आप? आपको बोलना चाहिए था यहाँ सुभान अल्लाह। ढीले ढाले हुजूर का जिक्र ना सुना करो, ऐसे सुना करो कि लगना चाहिए कि हाँ हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। मतलब क्या? रब अपनी मर्जी से निकालता है, सूरज अपनी मर्जी से डुबोता है, लेकिन हुजूर चाहते हैं पलटा भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, हाँ फिर जोड़ भी देते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ इन लोगों को तकरीरें याद हो गई हैं, बोले सुभान अल्लाह। मतलब तोड़ना और जोड़ना ये अल्लाह ने इख्तियार मुस्तफ़ा को दिया है। अब कोई कहे कि हुजूर को कुछ नहीं इख्तियार है,
तो ये उसके अपनी अकल की बीमारी है। या तो अकीदे का जुकाम लगा है, बरेली जाना पड़ेगा, और बरेली जब पहुंचोगे तो वहां फिर इश्क का जब सुरमा लगेगा और मोहब्बत दिल में आएगी, इसके रस जो गंदगी अंदर भरी है उसको आला हजरत साफ करेंगे, और साफ करने के बाद में जब हुजूर आएंगे तो हालत ये होगी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हाँ, अकीदे की अगर बीमारी हो तो फिर कुछ कुछ नजर नहीं आता है। इसीलिए और हम जो अपने नबी के शान इस तरह से बयान कर रहे हैं, ये उसी आला हजरत का सदका है। इसीलिए तो मैं हर जगह कहता हूँ, मिली जो इश्क की रोटी हमें बरेली से, तो क्यों न मुँह का निवाला रजा, तो क्यों न मुँह का निवाला रजा रजा बोले। हुजूर के पास आए क्या मांगने? पानी मांगने आए। सरकार ने फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है, मौला अली कहाँ है? सहाबा गए, जाने के बाद में मौला अली को बुला करके लाए, हुजूर के पास आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि ए अली, इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, एक हबशी गुलाम है, मशकीज़े में पानी लिए हुए जा रहा है, ऊँटनी पर सवार है, उसे बुला करके मेरे पास ले आओ। मौला अली ने जब हुक्म मुस्तफ़ा सुना तो फिर मौला अली गए पहाड़ के उस पार। जब पहाड़ के उस पार गए तो मौला अली फरमाते हैं कि जिस तरह मेरे आका ने ये फरमाया था, हबशी गुलाम है, मशकीज़े में पानी लिए हुए और ऊँटनी पर लादे हुए जा रहा है, मेरे आका ने जैसा फरमाया था उस तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, मेरे आका ने जैसा फरमाया था हू बहू वही मंजर मेरी निगाहों के सामने मौजूद था। तो मुझे फिर बरेली याद आई, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोग कहते हैं हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह, अरे बदअकीदो, वो कोई और होगा जिसे पीठ के पीछे की खबर नहीं। मुस्तफा जान रहमत तो वो है, तू पीठ के पीछे की बात करता है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत तो वो है कि पीठ के पीछे की नहीं। मुस्तफा जान रहमत पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं, और बरेली वाले आला हजरत ने तो इससे बढ़ कर के बात की। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मुस्तफा की नजरों से पोशीदा हो। और ये तो तुम मुस्तफा के बारे में बात करते हो, हमारा अकीदा तो ये है, बल्कि मेरे गौस ये कहते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौस पाक फरमाते, लोगों मुझे किसी की तरह नहीं समझना, मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। ये तो गौस पाक की शान है, ये तो गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है। बल्कि ये कहूँ कि बेटों के बेटे, 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 11वें नंबर के बेटे अब्दुल कादिर की ये शान है, तो सगे बेटे इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा। ये हुजूर, ये लोग पता नहीं कच्ची बातें क्या, हुजूर का कलमा पढ़ करके कच्ची बातें करते यार। या तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, या तो पढ़ो तो ऐसा मानो जैसा रब ने मुस्तफा को बनाया है। लोग ये भी कहते हैं उनके बारे में बात मत करो, यहाँ उनके बारे में बात करने से फायदा क्या है। अरे उनके बारे में बात नहीं की जाएगी तो इनका अकीदा कैसे बचेगा, इनका ईमान कैसे बचेगा। और सुनो, पोलियो उसको नहीं पिलाई जाती है जो लंगड़ा लूला पहले से हो। किसको पिलाई जाती पोलियो?
जो ठीक ठाक बच्चा होता उसी को तो पिलाई जाती है। अरे बोले ये तो जानते होंगे क्योंकि बचपने में पिया होगा, हमने भी पिया होगा, आपने भी पिया होगा, तो बोलना चाहिए था नहीं। मतलब पोलियो किसको पिलाई जाती है? जो ठीक ठाक होता है, लंगड़े लूले अंधे बहरे अपाहिज को नहीं। तो जो पहले से अकीदे में लंगड़े हों, पहले से अकीदे में लूले हों, अंधे हों, बहरे हों, उनको क्या बताना? बताना तो उनको है, पिलाना तो उनको है कि जिस तरह पोलियो की ड्रॉप पीने से बच्चा सेहतमंद रहता है, लंगड़ा लूला अपाहिज नहीं होता है, इसी तरह इनके सामने उनकी बात करने से उनसे ये लोग बच जाएंगे। हाँ, बच जाएंगे। तो मौला अली ने क्या कहा? जिस तरह मेरे आका ने फरमाया था वो बहु वही मेरी निगाहों के सामने मंजर था। मैंने उस हबशी गुलाम से कहा चल तुझे मेरे आका ने बुलाया है, चल तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, चल तुझे मेरे मालिक ने बुलाया है। उस हबशी गुलाम ने कहा कि मुझे नहीं जाना है तुम्हारे आका के पास, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे मालिक के पास, इसलिए कि मुझे अपने आका के पास जल्दी पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। उसने जब इतना कहा तो मौला अली ने कहा देख, बुलाया मदीने वाले आका ने है, बुलाया सरकार ने है, बुलाया आमिना के लाल ने है, बुलाया अब्दुल्ला के जिगर पारे ने है, तो तुझे चलना ही पड़ेगा। अगर तू सही से चल रहा है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती लेकर के जाएंगे। इसलिए कि जब मुस्तफ़ा का हुक्म आ जाए तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि अपनी मर्जी से जाएगा या जबरदस्ती जाएगा। हुजूर ने कह दिया है कि लाओ तो लेकर के तुझे तो चलना ही है। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो। आ गया मौला अली के साथ में, आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे वो हबशी गुलाम। कह रहा है कि कौन है तुम्हारे आका, कौन है तुम्हारे मालिक? तो मौला अली फरमाने लगे मेरा आका वो है जो सारे आकाओं का आका है, मेरा मालिक वो है जो सारे मालिकों का मालिक है, मेरा 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 महबूब वो है जो सारे महबूबों का महबूब है। अल्लाह अकबर। अभी बातें करते करते जैसे ही हबशी गुलाम वहां पर आया जहां पर मेरे मुस्तफ़ा मौजूद थे। अल्लाह अकबर। उस हबशी गुलाम ने जैसे ही हुजूर को देखा, किसको देखा? हुजूर को देखा, वो रुक गया। अब मेरी तरफ देख करके सुनिए, वो हबशी गुलाम रुक गया और वो हैरत में पड़ा। निगाहें जमी है रुखे मुस्तफ़ा पर, नजरें जमी है हुजूर के बद्दुआ चेहरे पर। अब मेरी तरफ देखिएगा, तब समझ आएगी इंशाअल्लाह आपको। वो हबशी गुलाम ठहर गया और उसने हुजूर को देखा, हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर की माज़ाग आंखें देखी, वो पेशानी देखी होगी जिस पेशानी पर अगर पसीना आता था तो ऐसे महसूस होता था जैसे कोई बहुत ही कीमती चमकदार मोती पेशानी अक्तस पर रखा हो। वो लम्हाए मुबारक देखे होंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसके बारे में बरेली के कलंदर ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब वो चेहरा देखा तो वो सकते में चला गया, सकते में चला गया। मौला अली ने उसको हाथ पकड़ करके हिलाया, कहा क्या हुआ? कहा ये कौन है? नहीं समझे आप? कहा ये कौन है? कहा यही तो मेरे मालिक हैं, यही तो मेरे आका हैं। कहा इन जैसा खूबसूरत तो मेरी नजरों ने आज तक नहीं देखा, आखिर ये हैं कौन? कहा यही तो अल्लाह के हबीब हैं। कहा इनका तो साया जमीन पर नहीं पड़ रहा है, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तब के हुजूर के पास पहुंच गया। मेरे आका के लबहाए मुबारक को जुम्बिश हुई, फूल झड़ने लगे और हुजूर ने मुस्कुरा करके बात की। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि दरख्शा महक उठे। मेरे आका ने मुस्कुरा करके कहा हबशी गुलाम तू हमें थोड़ा सा पानी दे दे और गारंटी ये लेता हूँ कि तेरा पानी भी खत्म नहीं होगा। आवाज आनी चाहिए यहाँ। गारंटी ये लेता हूं कि तेरा पानी भी खत्म
नहीं होगा। पहले तो वो हुस्ने मुस्तफ़ा देखकर हैरान हुआ, पहले तो वो चेहरे मुस्तफ़ा देख कर के हैरत में पड़ा। अब सरकार ने एक ही जुमले में और हैरत बढ़ा दी। सरकार ने फरमाया तू हमें थोड़ा सा पानी दे दे, गारंटी ये ले रहा हूँ कि तेरा पानी भी खत्म नहीं होगा। उस हबशी गुलाम ने कहा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पानी दे भी दूं तो आपका क्या बनेगा? इतने साथी हैं आपके, सारे जानवर हैं, आप प्यासे हैं, आपके जानवर प्यासे हैं, आपके साथी प्यासे हैं, मेरे पास मशकीज़े में पानी है, अगर आपको थोड़ा दे भी दूं तो आपका क्या बनेगा? एक सहाबी ने कहा कि देना तेरा काम है, पूरा करना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि तू हमें दे तो सही, जब उस हबशी गुलाम ने इतना सुना तो उसने मशकीज़े का मुंह खोला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते अक़दस रख दिया। कौन हाथ? जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और उसकी तर्जुमानी बरेली के इश्क के मुफ्ती ने यूं की है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो हाथ रखा, वो हाथ रखा कि जिस हाथ का इशारा करते हैं तो दरख्त चल कर के आपके पास आते हैं, कंकर आपके पास आते हैं, इशारा करते हैं तो अबू जहल के हाथ में कंकरी भी कलमा पढ़ने लग जाती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ रखा, वो हाथ रखा जिसके बारे में जिसके बारे में बरेली के कलंदर ने कहा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नजदियां पंजाबे रहमत की है जारी हवा हवा। मेरे आका ने अपना दस्ते अक़दस रखा, अपने गुलामों को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा अब जिसको जितने पानी की ज़रूरत है लेता जाए। सहाबाए किराम पानी लेने लगे, अपने अपने बर्तनों को भरने लगे। धीरे धीरे सहाबा ने गुस्ल भी करना शुरू कर दिया, सहाबा ने गुस्ल भी किया, अपने जानवरों को भी पानी पिला भी दिया, नहला भी दिया, अपने अपने बर्तनों को पानी से भर भी लिया। सारे लोग जब अपने अपने पानी लेने से फारिग हो गए तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अब किसी को पानी की ज़रूरत तो नहीं है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, ए करीम आका हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, ऐ मालिकों के मालिक हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई। मेरे आका ने अपना दस्ते अक़दस हटाया। उस हबशी गुलाम ने जब मशकीज़े में झांक करके देखा तो जितना पानी था उतना ही मौजूद था। बरेली के इश्क के मुफ्ती ने कहा मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, और मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? इसलिए कि कौन देता है देने को, मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। उस हबशी गुलाम ने जब देखा तो जितना पानी था उतना ही मौजूद था। वो हैरत में था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हैरत में था। वो हैरत व इस्तिजाम में था। इतने में सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ हबशी गुलाम तूने हमें थोड़ा सा पानी दिया है, तूने हमें पानी दिया है, इसके बदले में जो चाहे मांग ले। क्या? जो चाहे मांग ले। ये बोली कौन बोलेगा? ये बोली वही बोलेगा मालिके कौनैन है, गोपा से कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। एक बार जरा मुस्कुरा करके बोले, थोड़ा हंस दिया करो भैया, हंसो हंसो हंसो, मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराना अच्छी बात होती है, ढीले ढाले चेहरे नहीं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे क्या फरमाया कि जो मर्जी आए मांग लो। ये वही कह सकता है जिसके इख्तियार में सब हो, सब कुछ हो, हर चीज हो। और मैं ये नहीं कह सकता,
मेरी मैं इस माइक का मालिक नहीं हूँ। अगर आप मुझसे माइक मांग ले तो मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता क्योंकि मालिक नहीं हूँ। जो मालिक होगा, नहीं समझे ये जुमला, जरा गौर करे, जो मालिक होगा वही ये कहेगा कि जो, थोड़ा लंबा करें, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। मतलब क्या? जन्नत चाहते हो मांग लो, जन्नत चाहते हो मांग लो, जन्नत चाहते हो मांग लो, दौलत चाहते हो मांग लो, शोहरत चाहते हो मांग लो, इज्जत चाहते हो मांग लो, सोना चाहते हो मांग लो, चांदी चाहते हो मांग लो, हीरे जवाहरात चाहते हो मांग लो। इसलिए कि मालिक कौन है, गोपा से कुछ रखते, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। जो चाहो मांग लो। सरकार ने किसी चीज का नाम नहीं लिया, जो चाहो मांगो। उसने सोचा मौका अच्छा है, जानते हो क्या मांगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं काला हूं, मुझे गोरा बना दीजिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। काला हूं, मैं बदसूरत हूँ, मोटे मोटे होंठ, हबशी लोग जो होते हैं उनके मोटे मोटे होंठ होते हैं, बड़ी बड़ी भवें होते हैं, बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो वो हबशी था, अजीब तरह का उसका चेहरा था और काला। सरकार से फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। मैं बदसूरत हूँ, मुझे, अरे बोले यार, मैं बदसूरत हूँ, मुझे खूबसूरत बना दीजिए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, कुरान ने तो ये कहा है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। अल्लाह जिसको जैसा बना दे वो वैसा ही रहेगा। अल्लाह ही है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी शक्लो सूरत को बनाता। कुरान की इस आयत को जहन में रखिएगा। इसी तरह लोग बहका देते हैं कि कुरान तो ये कह रहा है और ये तुम तो ये कह रहे हो। सुनो, बात समझो। नबी से हुजूर से फरमाया मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। और उधर कुरान कहता अल्लाह जिसको जैसा बना दे वो वैसा ही रहेगा। और इधर हुजूर से सवाल हो रहा है या रसूल अल्लाह, मैं काला हूँ, मुझे गोरा बनाइए। मैं बदसूरत हूँ, मुझे खूबसूरत बनाइए। मैं काला कलोटा हूँ, मुझे खूबसूरत बनाइए। मेरे आका ने, मेरी तरफ देखें, मेरे आका ने मुज़म्मिल वाली चादर, जिसके बारे में कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। इसका तर्जुमा पढ़ूंगा तो खुश हो जाएंगे। कोई ज्यादा खूबसूरत हो, ज्यादा, थोड़ा समझा दूं क्योंकि आयत जहन में पढ़ दी तो सुन ले। कोई ज्यादा खूबसूरत हो, कोई ज्यादा खूबसूरत हो, फिर हल्की चादर हो काले रंग की, हल्की चादर का काले रंग, फिर वो इस तरह चेहरे पर डाल करके सो रहा हो, तो बताओ हुस्न दोबाला होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो हुजूर रात में आराम फरमा रहे थे, काली चादर ओढ़ करके, और चेहरे की नूरानियत से छन छन करके उससे जो रोशनी निकल रही थी, उस मंजर को जब रब ने देखा तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ महबूब, जरा उठ और थोड़ा इबादत कर। अरे बोले सुभान अल्लाह। बल्कि ये तर्जुमा है झुरमुट मारने, झुरमुट, वो फोकस होता है, फोकस जो यूं लगता है, झुरमुट मारने वाले, कुरान ने ये कहा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर में उस हबशी गुलाम को लिया और लेकर के
अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि हुजूर ने उसको निकाला। तो हबशी गुलाम था काला, हबशी गुलाम था बदसूरत, लेकिन हुजूर ने जब चादर से निकाला तो अब काला नहीं था बल्कि गोरा हो चुका था, बदसूरत था, खूबसूरत हो चुका था। अल्लाह अल्लाह, उसने जब मशकीज़े में झांक करके देखा तो उसका चेहरा बदल चुका था, काला था, गोरा हो चुका था, बदसूरत था, खूबसूरत हो चुका था। आला हजरत की नजर पड़ी इस हदीस पर तो बरेली के आला हजरत पुकार उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो काला था, उसे हुजूर ने गोरा बना दिया। अब अगर कोई कुरान का इनकार करेगा वो भी ईमान से जाएगा, हदीस का इनकार करेगा मतलब ये मुस्तफ़ा के इख्तियार को नहीं मानेगा, हुजूर की ताकत को नहीं मानेगा, वो भी गुमराह और बददीन हो जाएगा। मतलब ये कि कुरान को भी मानना है, हदीस को भी मानना है, और इन दोनों को जो मानते हैं उसी को इस दौर में मसलके आला हजरत वाले कहा जाता है। और ये आवाज आती है, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। और उसी जगह से ये भी आवाज आती है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, दम में क्या से काले को गोरा कर दे, गोरे को काला कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको। ताजुश्शरिया ने यह भी पैगाम दिया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जाउन पर, पिदर मादर बिरादर मालो जाउन पर फिदा कर दे। हुजूर चाहे तो जिसको जो चाहे अता कर दे। वो हबशी गुलाम काले से गोरा हो गया, बदसूरत से खूबसूरत हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके उस हबशी गुलाम की रंगत बदल दी, रंग रूप बदल दिया, तो उसने कहा हुजूर रंग तो बदल दिया है, अब दिल को भी बदल दीजिए। पढ़ा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उधर हबशी गुलाम ने पानी लिया, उठनी पर लादा, फिर अपने मालिक की तरफ पहुंचा। मालिक के घर पहुंचा तो मालिक ने देखा तो कहा तू कौन है? अरे बोले यार सुभान अल्लाह। कहा तू कौन है? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका गुलाम हूँ। कहा मेरा गुलाम तो काला कलौटा था, तू तो गोरा है। मेरा गुलाम तो बदसूरत था, तू तो खूबसूरत है। कहा मुझे नहीं पहचानते हो तो अपनी सवारी पहचान लो। कहा हाँ सवारी तो वही, मेरा मशकीज़ा भी वही है, लेकिन ये क्या, तू कौन है? कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कहा मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरा ही गुलाम है, इसलिए कि शक्लो सूरत बदलने वाली चीज, अरे बोले ना यार, नहीं है। उसके मालिक ने कहा ये तो हकीकत है कि शक्लो सूरत रंग रूप बदला नहीं जाता है, लेकिन आज मिल करके उनसे आया हूँ जो रंग रूप भी बदल देते हैं और दिल भी बदल देते हैं। कहा किससे मिलकर के आए हो? कहा एक हसीन चेहरे वाले से मिला था जो खुद तो खूबसूरत था, लेकिन उसका करम हो गया तो मुझे भी खूबसूरत बना दिया है। कहा फिर चलो मुझे भी ले चलो।
जहां से रंग रूप बदल करके आए हो तो मुझे भी ले चलो। उस हबशी गुलाम ने जब ये सुना तो कहा फिर चलिए। चलने लगा, हबशी गुलाम पीछे पीछे होने लगा, वो मालिक आगे आगे। तो मालिक ने कहा नहीं नहीं, अब तुम पीछे नहीं चलोगे, अब तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा। इसलिए कि जो उनका गुलाम हो जाता है जमाने का, वो इमाम हो जाता है। इसलिए अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो, बल्कि हम दोनों मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। दोनों गुलाम और आका गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में सर रख करके कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इसका चेहरा चमकाया है, इसको बदसूरत से खूबसूरत बनाया है, इसका दिल रोशन किया है, मुझे भी अपने नूर से मुनव्वर कर दीजिए और मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपनी गुलामी का शर्फ अता फरमा दीजिए।